Hello students, welcome to Shandipani Educational Academy. Today we start our first lesson. Our first lesson name is Reading Forever. इसका मीनिंग क्या होता है? रीडिंग यानी कि पढ़ना और forever यानी कि always, हमेशा हमेशा पढ़ना। ठीक है, तो हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पोएम में जो स्पेलिंग्स आ रहे हैं उसको मैंने एक पेज में ऐसे राइट डाउन किया है, तो आप लोग भी ऐसे पेज पे स्पेलिंग लिख सकते हो और उसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, हमारी पोएम के थ्री स्टांजा है, 1 स्टांजा, 2nd स्टांजा एंड 3rd स्टांजा। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट स्टांजा की स्पेलिंग्स को रीड आउट करेंगे, उसके बाद उसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम 2nd और इसके बाद 3rd स्टांजा को ऐसे एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो वी स्टार्ट इट। आई रीड अ गुड मिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे रीड यानी कि पढ़ना, गुड यानी कि अच्छा, मिस्ट्री यानी कि रहस्य, स्टफ फुल ऑफ थ्रिल्स। स्टफ का मीनिंग होता है भरा हुआ, फुल यानी कि फुल, या वो तो कॉमन वर्ड्स है। ओके, थ्रिल्स का मीनिंग होता है रोमांच। एंड देन अ गोस्ट स्टोरी, देन यानी कि तब, गोस्ट यानी कि भूत तो आप सबको पता ही होता है। ठीक है, स्टोरी यानी कि कहानी, स्पूकी यानी कि डरावना, चिल्स यानी कि ठंड लगना। ठीक है, तो ये जो हमारे फर्स्ट स्टांजा है ये उसकी स्पेलिंग हुई। अब मैं आपको इस फर्स्ट स्टांजे को एक्सप्लेन करती हूँ। सो ऑल माई स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन एंड यू मस्ट बी अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टांजा। I read a good mystery stuff full of thrills। क्या कह रहे हैं कि मैंने एक रहस्य पढ़ा, एक अच्छा रहस्य पढ़ा। स्टफ फुल ऑफ थ्रिल्स यानी कि रोमांच। वो जो रहस्य था वो किससे भरा हुआ था? स्टफ यानी कि भरा हुआ, वो रोमांच से भरा हुआ था। एंड देन अ गोस्ट स्टोरी, एंड यानी कि और उसके बाद मैंने एक भूत की कहानी, गोस्ट यानी कि भूत, स्टोरी यानी कि कहानी, एक भूत की कहानी पढ़ी। स्पूकी विथ चिल्स, स्पूकी यानी कि डरावना, वो भूत की कहानी मैंने डरते डरते ठंड लगते लगते वो स्टोरी पढ़ी। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट स्टांजा है उसकी स्पेलिंग्स हुई और इसका मीनिंग एक्सप्लेन हुआ। अब नाउ वी लर्न 2nd स्टांजा। ओके, आई लाफ थ्रू अ जोक बुक। लाफ यानी कि हंसना, जोक यानी कि मजाक, बुक यानी कि किताब, जो मजाक की किताब होती है वो। रीड थिंग्स डेट वेर ट्रू, रीड यानी कि पढ़ना, थिंग्स यानी कि चीज़ें, ट्रू यानी कि सच, बुक्स यानी कि किताब, अबाउट एनिमल्स यानी कि जानवर। ठीक है, बायोग्राफीज टू, बायोग्राफीज का मीनिंग क्या होता है? जीवनी। अब इसको मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करती हूँ। बायोग्राफी का मीनिंग्स होता है, देखो यहाँ पे हमारी बुक्स में लास्ट में राइट डाउन किया है। बायोग्राफीज का मीनिंग है द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ विच इज़ रिटन बाय अनदर पर्सन। इसका मीनिंग होता है बायोग्राफीज यानी कि वो स्टोरी, जो हमारी स्टोरी, मान लो किसी एक इंसान की स्टोरी है जिसकी स्टोरी कोई दूसरे इंसान लिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफीज। ओके, ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। आई लाफ थ्रू अ जोक बुक, रीड थिंग्स दैट वेर ट्रू। फिर मैंने एक मजाक की किताब पढ़ी जिसे पढ़ के मैं हंस रहा था। रीड थिंग्स दैट वेर ट्रू, मैंने कई चीज़ें सच हैं वो भी पढ़ी। ट्रू यानी कि सच, ठीक यानी कि चीज़ें, मैंने कई चीज़ें सच भी पढ़ी। वो कौन सी चीज़ उसने सच पढ़ी? तो बुक्स अबाउट एनिमल्स, बायोग्राफीज टू, यानी कि जानवरों को लगती किताब मैंने पढ़ी और जीवनी, बायोग्राफीज को लेके भी मैंने पढ़ा। ठीक है, अब हम वी विल लर्न आवर लास्ट स्टांजा। I will keep right on reading, I have only begun।
ओके, रीड यानी कि पढ़ना, राइट यानी कि सही, बिगन यानी कि शुरुआत। आई हैव लर्न, लर्न यानी कि सीखना, थिंग यानी कि चीज़ें, रीडिंग इज़ फन, फन यानी कि मज़ेदार। ये हमारी स्पेलिंग्स हो गई। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई विल कीप राइट ऑन रीडिंग, आई हैव ओनली बिगन। मैंने अभी पढ़ने की शुरुआत ही की है, मेरा पढ़ना अच्छा है, मैं सही